हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर और गाइस आज हम बात करने वाले हैं अपने बचे हुए एक महीने की। हाँ, ये तो आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में बचा है सिर्फ एक महीना, हार्डली, मुश्किल से। तो एक महीना आपके पास है। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी तो एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो एक महीना आपके पास है। अब पॉइंट ये है कि सर इस एक बचे हुए महीने में मुझे क्या करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, आपने कितनी पढ़ाई कर ली है, आपने आपको सिर्फ रिवीजन करना है, या आपका कुछ बैकलॉग बाकी है, या फिर आप अभी स्टार्ट ही नहीं किया है आपने ना। तो हम इन तीन बच्चों को तीन अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। तो एक तो कैटेगरी है एकदम, मतलब जो एकदम मतलब स्टार्ट कर रहा है, या तुम ये समझ लो मतलब इनिशियल लेवल पे है। क्या हो गया? है ना? तो एक ऐसा बच्चा जो इनिशियल लेवल पे है, एक ऐसा बच्चा जिसने काफी पढ़ लिया है पर उसका बैकलॉग रह गया है, थोड़ा पढ़ा है थोड़ा रह गया है। तो एक ऐसा बच्चा जो कहाँ है, इनिशियल पे है। अब एक ऐसा बच्चा है जो इनिशियल पे तो नहीं है पर कुछ पढ़ लिया है उसने, उसके पास बैकलॉग है, अभी काफी उसका रह गया है। और एक बच्चा है जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो इन तीनों बच्चों के लिए ना हमारे पास तीन अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। है ना? हर हर बंदे पे हर चीज काम नहीं करती है, ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। अब हम बात करते हैं इनिशियल लेवल की। अभी तुम कह रहे हो सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, बस हल्का फुल्का एक आध कहीं यूट्यूब यूट्यूब से क्वेश्चन वोश्चन लगा लिए हैं, मुझे कुछ नहीं आता है। तो भाई तुम्हारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि तुम टॉपिक स्पेसिफिक तैयारी करोगे, उसके बाद मिसलानियस लगाओगे, और मिसलानियस लगाने के बाद मॉक टेस्ट लगाओगे, और फिर देखोगे कहाँ गलती हो रही है, और इसके बाद जाके उन गलतियों को सुधार के और मॉक टेस्ट लगाओगे। ये तरीका होता है एक बेहतरीन मतलब प्रिपरेशन करने का इनिशियल लेवल से, कि आप टॉपिक वाइज पहले क्वेश्चंस लगाएंगे, एक एक टॉपिक को मजबूत करेंगे, फिर मिसलानियस लगाएंगे। मिसलानियस लगाने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप अपने स्कोर्स एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आप डिजायर्ड स्कोर पा रहे हैं या नहीं। और अगर आपका डिजायर्ड स्कोर नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं, और बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल तरीका रहता है इनिशियल लेवल पे किसी चीज को तैयार करने का, पर अब इतना टाइम नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सिर्फ दो बैचेस कर लीजिए अच्छे से। एक तो शक्ति बैच, शक्ति बैच में आपकी एक एक क्लास 6 आवर्स की है, बड़ी बड़ी क्लासेस हैं। ठीक है, अराउंड 6 to 7 लेक्चर्स होंगे, 7 6 42 आवर्स की आपके पास ये वाली क्लासेस है। इसके अलावा आपके पास एक बैच और है विक्रांत। ये विक्रांत बैच आपको कहाँ मिल जाएगा, ये भी आपको डिफेंस वाला पे मिल जाएगा, जो हमारा एफकैट वाला चैनल है, एफकैट और सीडीएस वाला चैनल, उस पे मिल जाएगा। क्योंकि एनडीए का और सीडीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, पर जो सीडीएस है उसका थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए मैं क्या करता हूं कि एनडीए के सारे बच्चों को सीडीएस में रेफर करता हूं। जब आप सीडीएस के क्वेश्चंस लगा देते हैं तो एनडीए के आप एकदम प्रो हो ही जाते हैं। तो शक्ति बैच से आप क्वेश्चंस लगा लेंगे और आप विक्रांत बैच से क्वेश्चंस लगा लेंगे, इसमें आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप सिर्फ इतना ही कर लीजिए डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ। आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं मैं जानता हूं, आप सिर्फ इतना कर लीजिए डेडिकेशन के साथ, कामयाबी आपके चूम लेगी क्या, खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, इन्हीं में से आप नोट्स बनाएंगे, जो कुछ करेंगे इन्हीं में से करेंगे। समझ लीजिए यही आपका सिलेबस है इंग्लिश के सेंस में, आप इसी को रिवाइज करते रहेंगे। अगर आप कहते हैं सर ये दोनों बैच बजा के मेरे पास टाइम मिले, तो क्या करना है, इसी से रिवाइज कर लो, इसी से रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, डीपीपीज लगाओ, कुछ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। समझ रहे हो, ये वाला बैच तुम लगा सकते हो। तो ये सारे उनके लिए है जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है। अब ये आया हमारा दूसरा प्यारा बच्चा, जिसने पढ़ा तो, लेकिन बीच में मामा के, फूफी के, भांजे की, ताऊ की बेटी की शादी आ गई, इसे उसमें जाना पड़ गया, ये बीमार हो गया, ये प्यार में पड़ गया, इसे किसी ने धोखा दे दिया, ऐसा कुछ भी हुआ जिसकी वजह से इसका बैकलॉग बन गया, है ना, कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसकी जो प्रिपरेशन थी वो हैम्पर हो गई। तो इसको क्या करना है, जहां से इसकी प्रिपरेशन रुकी है
वहीं से शुरू करना है, जो छूटा है पहले उसे निपटाना है, ये बहुत जरूरी है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, बैकलॉग कंप्लीट करिए। अगर आपको लगता है कि इस बैकलॉग को आप 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं आपको बचे हुए 20 डेज की स्ट्रैटेजी बता दूंगा। ठीक है, तब आपके लिए ये वाला प्लान है। अगर आप कह रहे हो सर 10 दिन में तो मेरा बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो भाई तुम यहां पर खड़े हो, फिर तुम्हें ये करना है। ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा बैकलॉग इतना ज्यादा है कि 10 दिन में भी खत्म नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम यहीं खड़े हो इनिशियल पे, यहां से आ जाओ, ये सब मचाओ बढ़िया से, अच्छे से। टाइम बच जाए तो बैकलॉग से क्वेश्चन लगा लेना, टाइम बच जाए तो। अब तुम कहते हो नहीं सर 10 दिन में तो मेरा आराम से हो जाएगा, सर मेरा 3 दिन का बैकलॉग है। ये मैं नहीं बताऊंगा तुम बैकलॉग कैसे पूरा करोगे, इसकी स्ट्रैटेजी तो तुम ही बनाओगे यार। मैंने थोड़ी कहा था तुम शादी में जाओ, मैंने तुमसे थोड़ी कहा था कि तुम सोते रहो, मैंने तुमसे थोड़ी कहा था कि अपनी सेहत का ध्यान ना रखो और बीमार हो जाओ, है ना। तो ये चीज तो तुम्हें सीखनी है यार, फौजी आदमी हो, तुम्हारे पास हर दिन नया चैलेंज होगा। तुम जो प्लान करके जाओगे बैटल फील्ड में, जरूरी नहीं है वो हो, है ना। सो सच्चा तगड़ा चीता फौजी कौन है, वो जो परिस्थिति को समझे और खराब परिस्थिति में भी सुपर परफॉर्म करके जाए। तो यही आपको करना है। तो 10 दिन वाले, अगर 10 दिन से ज्यादा है, तुम्हें लग रहा है 10+ डेज लगेंगे, तो भाई आप इधर आ जाइए इनिशियल में और ये वाला कर लीजिए। अगर आप कह रहे हैं सर मैं 10 दिन में कर लूंगा, 20 दिन की स्ट्रैटेजी बताओ, तो उनकी बची हुई 20 दिन की स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको उठाने हैं 6 मॉक टेस्ट। ठीक है, 6 मॉक टेस्ट उठाने हैं। 6 मॉक टेस्ट में से पहले 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं और इनका एनालिसिस करना है। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट आप एक ही दिन में लगा लीजिएगा और इसका एनालिसिस भी आप एक ही दिन में कर लीजिएगा, ऐसा आप कर लीजिएगा। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा हो जाएगा। आपको पता होगा कि आप कहाँ मात खा रहे हैं। आपके पास 3 पोर्शन मिलेंगे आपको भाई, एक होगा आपका रीडिंग वाला पोर्शन, एक होगा आपका वोकैबुलरी पोर्शन, और एक हो जाएगा आपका ग्रामर पोर्शन। तो अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट है या फिर एरर डिटेक्शन है, ठीक है, या फिर फिलर हैं, प्रेपोजिशन या ग्रामर वाले, तो वो सारे आपके इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इडियम्स हैं, फ्रेजेस, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, ऐसी यहां पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यहां से भी एरर आते हैं ना। ये सारी चीजें ग्रामर वाली हो गई। और भाई एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम्स और फिलर्स। फिलर्स कौन से वाले, वोकैब वाले। ये सारे के सारी आपकी वोकैबलरी हो गई। तो ये रहा आपका ग्रामर और ये रहा आपका वोकैब। ठीक है, तीसरा पोर्शन है आपका रीडिंग। रीडिंग में आपके PQRS या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप कह सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाँ भाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तगड़ी पॉसिबिलिटी है। इसकी भी पॉसिबिलिटी है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इसमें एक चीज और तैयार करनी है, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, इसी साल पूछे गए थे, फिर पूछे जाएंगे। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज जरूर तैयार करने हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सब मैंने पढ़ाया है, सब पढ़ाया है मैंने, शक्ति में, विक्रांत में सब पढ़ाया है, शौर्या में भी पढ़ाया है और फाउंडेशन में भी पढ़ाया है, सब जगह पढ़ाया है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लोज टेस्ट भी आप लगा के जाएंगे। ये 3 पोर्शन है आपके। अब आपने देखा, जब आप मॉक टेस्ट लगाए, आपने 3 मॉक टेस्ट लगाए, तो आपने देखा कि 3 मॉक टेस्ट में आपके 12 क्वेश्चन गलत हुए, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपके यहां से गलत हुए हैं, है ना। 4 क्वेश्चन आपके यहां से गलत हुए और 2 क्वेश्चन आपके यहां से गलत हुए। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा मेहनत ये मांग रहा है। ठीक है, तो आप इस पे स्पेशल फोकस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपने पहले 3 मॉक टेस्ट लगाए, इन 3 मॉक का एनालिसिस किया इस तरीके से कि कौन से वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उनको आपने अलग लिख लिया और उनको छांट लिया कि वो रीडिंग बेस्ड है, ग्रामर बेस्ड है या फिर वोकैबुलरी बेस्ड है।
और उसके हिसाब से जो आपका वीकेस्ट पोर्शन होगा आपको दिख जाएगा तीनों मॉक का, है ना। एक मॉक में मान लीजिए ऐसे रहा स्कोर, एक में ऐसा रहा कि एक में 4 सही थे, इसमें 2 सही थे, मतलब 2 गलत थे, और इसमें 1 गलत था, ठीक है। तीसरे मॉक टेस्ट में आपने देखा इसमें 3 गलत थे, इसमें आपके 4 गलत थे, और इसमें आपका यहाँ पे भी 4 गलत थे। अब आप एवरेज निकालेंगे तो भी शायद ऐसा ही कुछ आएगा कि आपकी जो वोकैबलरी है, ये जो रीडिंग है, इस पे आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है, तो आप रीडिंग वाले पोर्शन को ज्यादा लगाएंगे, इन क्वेश्चंस को इंडिविजुअली अलग से तैयार करेंगे, ठीक है। तो 3 मॉक टेस्ट आप लगा लेंगे, इन 6 में से 3 आप बचा के रखेंगे। इसके बाद जो आपने मॉक टेस्ट से सीखा, जो आपने मॉक टेस्ट से सीखा, है ना, उसको आप नेक्स्ट 7 डेज में, 7 डेज में वर्क करेंगे उस पर। जो भी आपके वीक पोर्शन है उस पर आप 7 दिन में काम कर लेंगे। 7 दिन में अच्छा खासा आप कोशिश करिए 400-500 क्वेश्चन आप इसके लगा लें, अलग अलग सेशन से, मेरे अलग अलग वीडियो से लगा सकते हैं ना। खजाना है आपके पास, अगर आप पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो ये सब भी आप कर सकते हैं 7 डेज में, आपके पास 7 दिन का समय, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास कितने दिन बचे, 7 दिन ये थे, और 1-2 दिन आप मॉक के निकाल लीजिए, तो अभी भी आपके पास अराउंड 12 डेज बचे हैं। तो 12 डेज में आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब मॉक टेस्ट दिन के 2, ठीक है, और एनालिसिस, मॉक टेस्ट और एनालिसिस, ठीक है। तो 12 में से 6 तो आपके पास, 3 तो यही थे, तो आपको 9 और चाहिए होंगे, तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपको 3 ही लिख लीजिए यहाँ पे शुरू में, 3 मॉक टेस्ट, तो 12-3 15 मॉक टेस्ट आपको चाहिए, ठीक है। और साथ में इसके साथ आपको ये लेके चलते रहेंगे, आपका सब तैयार हो जाएगा और आपके मार्क्स जबरदस्त आ जाएंगे। बैकलॉग थोड़ा बहुत है, अगर पार कर लिया तो इन 20 दिन में भी बहुत कुछ बढ़िया कर जाएंगे आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं इधर और आ जाते हैं, अगर आप जिसने सारा कंप्लीट कर लिया है, तो भाई रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन ऐसे करना है कि शक्ति बैच देखना नहीं है, सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है। शक्ति विक्रांत बैच देखना नहीं है, सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करनी है। पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, फिजिक्स वाला ऐप पे जाके आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, उसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां से सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। अगर आप इनसे सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, आपके पास अराउंड 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो 1000 क्वेश्चंस ही आप लगा लेंगे, ठीक है। अगर आप कहते हैं सर मैंने तो लगा लिए सर, ये 1000 क्वेश्चन मैं लगा चुका हूं, मैंने ये ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, और मेरा यहाँ पे स्कोर सब सही आ रहा है, मुझे किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, सर प्रॉब्लम नहीं है, पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, आता तो है पर क्वेश्चंस अभी भी नहीं बना पा रहा हूं, तो ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आता ही नहीं है तो तुम इस कैटेगरी में आ गए हो, पहले सीखोगे, है ना। 3 मॉक टेस्ट लगा के देखोगे कौन कौन से पोर्शन कमजोर है, उस पर खूब वर्क करोगे, मेरे वो वाले सेशन निकालोगे, उस पर वर्क करोगे। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन है, सर सब पढ़ लिया है, आता है, पूछ लीजिए, प्रैक्टिस की जरूरत है, तो यहां से प्रैक्टिस करोगे इन दोनों बैचेस से। अगर ये भी कर रखा है तो तुम्हें लगाने हैं इन 30 डेज में 15 मॉक टेस्ट। बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, तुम्हारी तैयारी बढ़िया हो गई है, ऐसे समझ लो, ठीक है। वो कैब रजिस्टर जरूर देखना है हर दिन, इस बात का याद रखिए। तो 15 मॉक टेस्ट लगाने हैं, हर दिन के 2 मॉक टेस्ट, 2 से कम नहीं लगाने कभी भी, है ना। एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो स्टैमिना बिल्डअप नहीं होगा, इसलिए मॉक टेस्ट हमेशा एक दिन में 2 लगाने, है ना। मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस, तो एक दिन में आपका अच्छा खासा समय चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये जो 15 मॉक है ना आपके पास, ये आपके पास आप मान के चलिए 7 डेज में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 15 मॉक आप अगले 7 डेज में लगा लेंगे। अब आपके पास कितना टाइम बचा, ये अगर आपने नहीं देखा है, देखना है तो एक अलग चीज है, आपको और टाइम लग जाएगा। लेकिन आखिर के बचे हुए दिन में अगर आपने ये देख रखा है, ये दोनों देख रखे हैं, सब रिवीजन कर रखा है, तो शायद आपको इतना टाइम ना लगे। मतलब कोई बच्चा है, वो कह रहा है सर मैंने विक्रांत बैच देख लिया, शक्ति भी देख लिया, क्वेश्चन भी लगा ली, कोई बात नहीं, तो तुम्हारा तो 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आगे की कहानी क्या चलेगी मैं बताऊंगा,
अब कोई ऐसा बच्चा जिसने ये नहीं लगाया तो पहले ये लगाएगा, उसके बाद ये काम करेगा, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें वो करेगा जो अब मैं बता रहा हूं। तो अगर आपने का ये सब कंप्लीट है और आप सीधे आना चाह रहे हैं 7 डेज, तो आपने 7 दिन में आपने ये मॉक लगा लिया, इनका एनालिसिस कर लिया। अब एनालिसिस करने के बाद आपको भी पता चल गया अपना वीक पोर्शन, तो आप क्या करेंगे, टेन डेज वर्क ऑन वीक पोर्शंस। कुछ नहीं करेंगे, भर भर के क्वेश्चंस लगाएंगे वीक पोर्शन के। अगर आपको लगा अरे मेरे टेंसेस कमजोर है, अरे टेंसेस का क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए यार, इंटरनेट पे सब लगा डालो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कमजोर है, क्वेश्चन लगा डालो। तुम्हें लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कमजोर है, अरे डाउनलोड कर लो पिछले प्रीवियस ईयर, सब जगह से हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एसएससी के डाउनलोड कर लो, ऐसी पैटर्न आता है, वहां से डाउनलोड करके मिल जाएंगे, बहुत जगह से तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ढूंढने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। नहीं तो चैट जीपीटी से को 4 क्वेश्चन दे दो और उसको बता दो इस तरीके के क्वेश्चन बना दे मुझे, वो सब बना के दे देगा। समझ लो, सारा फ्री का जुगाड़ बता रहा हूँ। नहीं तो भाई किसी के चूल है, किताब खरीदनी है तो जाके देख लो, मार्केट में बहुत सारी किताब मिल रही है, ज्यादा मोटी हो, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन हो, वो ले आना। गलतियां सब में थोड़ी बहुत होती हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारे हो गए 10 डेज, ये हो गए आपके पास, और 7 ये हो गए। कितने दिन हो गए, 17 डेज हो गए। अभी भी आपके 13 दिन बचे हैं। अब 13 दिन में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर से लगाएंगे मॉक टेस्ट। लास्ट के 3 दिन मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 3 दिन में आपको कुछ ऐसा खास नहीं करना है। फिर आप टारगेट करिएगा कि आप एटलीस्ट 12 मॉक टेस्ट लगा दें इन 13 दिन में एनालिसिस के साथ। और साथ ही साथ ये देखते जाइए जो पोर्शन कमजोर है उस पर वर्क करते जाइए, मॉक टेस्ट लगाते जाइए, जो पोर्शन कमजोर है उस पर वर्क करते जाइए। इसके अलावा कुछ नहीं करना है उस बच्चे को जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो रिवीजन चाहता है। ये बच्चा जिसका थोड़ा बैकलॉग है, सबसे पहले बैकलॉग कंप्लीट करो 10 दिन के अंदर। अगर 10 दिन में बैकलॉग तुम्हारे बस की नहीं है तो फिर इसको छोड़ दो तुम, ठीक है, यहां आ जाओ। यहां का मतलब क्या है बताऊंगा, लेकिन अगर 10 दिन में बैकलॉग कंप्लीट है तो 20 दिन में तुम्हें क्या करना है, 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद 7 दिन उन चीजों पे वर्क कर लेना है बढ़िया से, फिर उसके बाद फिर दोबारा से मॉक टेस्ट लगाने हैं और एनालिसिस करना है जो इन्हें करना है, सिंपल। और ये वालों को कुछ नहीं करना, शक्ति बैच, विक्रांत बैच देख लो। मेरा वादा है तुमसे, अगर तुम ये चीज, इतनी चीज ईमानदारी से कर लेते हो ना, ईमानदारी से, इसमें मेहनत लगेगी, शेड्यूल बनेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने सोच लिया सर कल से करूंगा ना, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल कि इस समय में मॉक लगाऊंगा, इस समय में पढ़ूंगा। चाहे तुम सुबह का, शाम का, दोपहर का, कोई भी टाइम अपने हिसाब से डिवोट करो, बट यू नीड टू गिव टाइम। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे और इसको डेली करेंगे, हर दिन डेली। डेली का टारगेट होगा आपका, हर दिन का टारगेट। अगर तुम दिन का टारगेट अचीव करोगे तो हफ्ते का टारगेट अचीव करोगे, और अगर हफ्ते का टारगेट अचीव करोगे तो महीने का टारगेट अचीव करोगे। और अगर तुम दिन में ही फुद्दू हो ना, कल से करूंगा, तो टुमारो नेवर कम्स, ये बात याद रखना। तो जब वीडियो देखो तभी से बैठ जाओ, इतनी बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं तुमसे, ठीक है, इतनी बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं, बहुत आसान है। 30 दिन में मेरा वादा है तुमसे, 30 डेज में तुम अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करोगे अंग्रेजी को लेके, चाहे तुम किसी भी लेवल पे हो। आज के लेवल पे देख लेना अपने आप को, सबसे पहले चाहो तो एक मॉक लगा के देख लेना आज ही। और जो मैं कह रहा हूं ना, वो करने के सिर्फ 15 डेज, अरे 30 नहीं कह रहा, आधे दिन में 15 डेज बाद फिर मॉक लगा के देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा कितना दम बढ़ गया है, ठीक है। बस कॉन्फिडेंट रहना, जो चीजें मैंने बताई हैं उनको करते रहना, ठीक है। और ये जरूर बताना मुझे कि ये वीडियो कैसी लगी। ये मत सोचो कि टाइम कम है, तुम जब जागो तभी सवेरा है यार। प्रॉब्लम उसके साथ है जो करना ही नहीं चाहता, जो अभी भी टाल रहा है, जो अभी भी टाल रहा है, जो अभी भी ये कह रहा है कि मैं कल से करूंगा, बस समझ लो वही वही घातक है। उसी के साथ प्रॉब्लम है, उसी का सिलेक्शन खतरे में है। जो कह रहा है सर ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मैं जा रहा हूं सर, अभी सर, अभी मॉक टेस्ट लगाता हूं, अपना औकात देखता हूं और उस औकात को बढ़ाता हूं, और 15 दिन के अंदर जबरदस्त तरीके से मॉक टेस्ट में स्कोर करता हूं, फिर चीजों को और बढ़िया करता हूं, और फिर 15 दिन बाद एनडीए एग्जाम में या अपने सीडीएस एग्जाम में जबरदस्त तरीके से पढ़ता हूं, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे हाथ में है यार, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे करियर, सब कुछ तुम्हारा है। मुझे जरूर बताना ये क्लास तुम्हें कैसी लगी। और भी अगर तुम्हें कोई चीज जाननी हो इस चीज से रिलेटेड, तुम्हारी प्रिपरेशन से रिलेटेड, कहीं से भी रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। और ये भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये क्लास आपको कैसी लगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल,
जय हिंद, जय भारत।